इस्लामाबाद से लापता होने वाले नौजवान की लाश 30 रोज के बाद मनसहरा से बरामद हुई। लाश बरामद हुई है इस्लामाबाद के एक साबिक एसपी के घर के नजदीक से। ये लड़का वहां पर कैसे गया और कत्ल कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज की इस वीडियो में हम एक अंदोहनाक वाक़े का जिक्र करेंगे। इस्लामाबाद में वैसे तो कत्ल व गारतगरी के वाक़यात होते रहते हैं, बहुत से मुल्ज़मान पकड़े भी जाते हैं और बहुत से नहीं पकड़े जाते। इसी तरह का एक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ आज से एक महीना पहले। 15 मार्च को इस्लामाबाद में एक नौजवान लापता होता है और 15 मार्च को इस नौजवान हमजा नामी नौजवान जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मुलाजिम है, उसके भाई ने थाना अपारा में एक रपट दर्ज करवाई कि उसका भाई लापता है। उस गुमशुदगी की रिपोर्ट के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की और बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद लवाहकीन जो कि मुद्दई मुकदमा है, जो लापता नौजवान था हमजा, और उसके भाई ने शक जाहिर किया और उन्होंने शक जाहिर किया इस्लामाबाद के एक रिटायर्ड एसपी आरिफ हुसैन के ऊपर। और उन्होंने कहा कि आरिफ हुसैन शाह साहब जो हैं साबिक एसपी जो हैं इस्लामाबाद के, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। जब उनको शामिल तफ्तीश किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया तो गुत्थियां सुलझने लगीं। मुद्दई जो है मुकदमा के मुद्दई, उनका ये कहना था कि आखिरी दफ़ा जो लापता नौजवान है वो ये बता के गया कि वो आरिफ हुसैन से मिलने जा रहा है। ताहम जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ये नहीं पता चल रहा था, जो साबिक एसपी हैं आरिफ हुसैन शाह वो पुलिस की हिरासत में थे, पुलिस उनके साथ उनसे तफ्तीश कर रही थी, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि नौजवान कहाँ पर है। इस सारी इन्वेस्टिगेशन को फिर लीड करने के लिए ये केस सीटीडी को दिया गया। ज़राए का ये कहना है कि एसएसपी सीटीडी हमजा हुमायूं ने खुद इस केस को देखा और उसके बाद इस नौजवान जो मगवी नौजवान है उसको बरामद करने के लिए टीमें तश्कील दी गई। और जब देखा गया, जब शवाहिद को देखा गया, पता किया गया, सीसीटीवी कैमरास को देखा गया, तो ये पता चला कि ये लड़का जो है वो मानसहरा गया था। मानसहरा का जिक्र क्यों आ रहा है? मानसहरा ये इन्हीं जो साबिक एसपी हैं आरिफ हुसैन शाह साहब, उनका इलाका है, उनका गांव है खाकी। और ज़राए का ये कहना है, पुलिस ज़राए का ये कहना है कि सीसीटीवी कैमरा से पता चला कि ये लड़का मानसहरा गया। वहाँ पर जो लावी अड्डे पे मौजूद सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी मदद से भी ये पता चला कि ये वहाँ पर गया है। और दौरान तफ्तीश ज़राए का ये कहना है कि आरिफ हुसैन शाह साहब उनसे भी ये बात निकल गई उनके मुंह से कि वो आया था लेकिन वो चला गया। ताहम उस लड़के का क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि लड़के के जो मोबाइल फ़ोन थे उनकी लोकेशन ट्रेस की गई तो वो इस्लामाबाद की आ रही थी और इसी वजह से कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये नौजवान कहाँ पर है। बिलाखैर सीटीडी की टीमें मानसहरा गईं। वहाँ पर जो मुश्तबा शख्स हैं, जो साबिक एसपी हैं, उनके जो अजीज़ व अकारिब हैं वहाँ पर, उनसे भी इंफॉर्मेशन ली गई। मानसहरा की पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया और फिर सुराग रसां कुत्तों की मदद से वहाँ पर जब तलाशी ली गई तो इस नौजवान की डेड बॉडी बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए का ये कहना है, लवाहकीन का ये कहना है कि ये डेड बॉडी आरिफ हुसैन शाह के घर के नज़दीक से एक पहाड़ी के दामन में छुपाई गई थी, दफनाई गई थी। वहाँ से ये लाश मिली है। सुराग रसां कुत्तों ने भी उसका वो जगह नॉमिनेट की और फिर वहाँ पर जब खुदाई की गई तो वहाँ से एक डेड बॉडी मिली है। और वो डेड बॉडी जो लवाहकीन है उनका ये कहना है, लवाहकीन ने जिस तरह के उसका ड्रेस बताया था, कपड़े बताए थे, उनका कलर बताया था, उससे मैच कर गई। लवाहकीन गुज़श्ता रोज़ ये लाश लेकर इस्लामाबाद पहुँचे। पोली क्लिनिक इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में, इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में इस लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद इस लाश को हवाले किया गया वसा के और अब वो उसको सुपुर्द खाक किया जा चुका है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि इस केस में जो साबिक एसपी हैं आरिफ हुसैन शाह और उनके बेटे वो मुलव्वस हैं। पुलिस ज़राए ने इस हवाले से भी तहकीकात शुरू कर दी है कि इसमें कोई और शख्स तो इन्वॉल्व नहीं है। लवाहकीन का ये कहना है, लवाहकीन ने ये कहा है कि
کہ اس जो मुद्दई जो मकतूल है उनका भाई, उनका आरिफ हुसैन शाह और उनके बेटे के साथ कोई लेन देन का तनाज़ा था। पैसों के लेन देन के तनाज़े पर आरिफ हुसैन शाह ने उन्हें बुलाया, मनसेरा उन्हें बुलाकर उनको पहले अगवा किया और फिर उनको कत्ल करने के बाद अपने घर के नज़दीक एक वीराने में दबा दिया। अभी तक इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी हैं और ज़राए का ये कहना है कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी इसमें हो सकती हैं। ताहम जो पुलिस हुकाम हैं अभी इस पर बोलने से कासिर हैं। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि अगर चूँकि अभी ये केस ज़ेर तफ्तीश है, इस पर पुलिस हुकाम कुछ नहीं बोल सकते। ताहम ये इस्लामाबाद पुलिस की एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि उन्होंने एक केस को अनर्थ किया है जिसके बारे में लवाहिकीन को कुछ पता नहीं चल रहा था। ज़राए का ये कहना है कि मुल्ज़मान ने इस लड़के को वहाँ पर कत्ल करने के बाद उसके मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले आए थे, इस्लामाबाद ले आए और फिर वो G13 के करीब मेट्रो स्टेशन पर जानबूझकर फेंक दिए गए और उनको ऑन रखा गया ताकि उनकी लोकेशन आ सके और जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, जो पुलिस है, उसको चकमा दिया जा सके। यही वजह है कि इस्लामाबाद पुलिस कई दिनों तक ढूंढती रही और उन्हें जब मोबाइल की लोकेशन, चूँकि आजकल जो इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस की उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल चीज़ होती है वो मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन होती है। तो मोबाइल से जो शवाहिद मिले उनमें पुलिस को चकरा दिया। एक तो उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन जब मानसहरा से वापस आते हैं तो उसके बाद कोई कॉल ना आती है, ना रिसीव होती है, ना उससे कोई कॉल की जाती है। दूसरा, ये जो मोबाइल फ़ोन था उनकी लोकेशन इस्लामाबाद की आ रही थी, तो इस वजह से पुलिस जो है, इस्लामाबाद पुलिस, वो काफ़ी दिनों तक इस्लामाबाद में ही ढूंढती रही और जो मुलज़िम पकड़े गए थे उनके जो अजीज़ व अक़ारब यहाँ इस्लामाबाद में थे उनके घरों को ही चेक करती रही। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये लाश मनसहरा में ही दबाई गई है। अभी इसके ऊपर मज़ीद तफ्तीश जारी है, देखते हैं ये केस किस रुख बैठता है।